हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमारा चैप्टर चल रहा है ब्रांच अकाउंटिंग। ब्रांच अकाउंटिंग चैप्टर का आज का लेक्चर नंबर है 3rd। 2 लेक्चर मैं पहले अपलोड कर चुका हूं। आज के लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे, बट उससे पहले थोड़ा सा बता दूं कि अभी तक हमने 2 लेक्चर में क्या किया है। अभी तक हमने दोनों लेक्चर के अंदर देखो, सबसे पहले समझा कि ब्रांचेस जो होती है वो 2 टाइप की होती है। एक होती है डोमेस्टिक ब्रांच और एक होती है फॉरेन ब्रांच। फिर हमने क्या किया, डोमेस्टिक ब्रांच को स्टार्ट किया। डोमेस्टिक ब्रांच मैंने 2 तरह की बताई आपको, डिपेंडेंट और कंट्रोल ब्रांच एंड इंडिपेंडेंट ब्रांच। फिर हमने क्या किया, डिपेंडेंट एंड कंट्रोल ब्रांच को स्टार्ट किया और मैंने आपको बताया कि हेड ऑफिस अपनी बुक्स के अंदर जो डिपेंडेंट ब्रांच या कंट्रोल ब्रांच होती है उसकी जो अकाउंटिंग करती है उसके टोटल 4 मेथड होते हैं, है ना। इसमें सबसे फर्स्ट मेथड ब्रांच अकाउंट मेथड का फॉर्मेट बताया, उसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी मैंने आपको कराया था। सेकंड जो मेथड है ब्रांच स्टॉक एंड डेटर अकाउंट मेथड, इसको हम आज करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। फिर मेमोरेंडम ब्रांच ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट मेथड और 4th नंबर डिस्टिंक्शन बिटवीन होलसेल एंड रिटेल मेथड, उसके आगे वाले लेक्चर में करेंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ब्रांच स्टॉक एंड डेटर अकाउंट मेथड। ये जो मेथड है काफी हद तक ब्रांच अकाउंट जैसा ही है। अब आप बोलोगे सर ब्रांच अकाउंट जैसा कैसे है? देखो, जो ब्रांच अकाउंट मेथड होता था ना, उसमें हम एक अकाउंट बनाते थे। कौन सा? ये देखिए, ये जिसको हम बोलते थे ब्रांच अकाउंट, ठीक है। ब्रांच अकाउंट का फॉर्मेट आपको बनाया था और मैंने बोला था इसमें कुछ ओपनिंग बैलेंसेस होते हैं, जिसमें होता था ब्रांच स्टॉक टू ब्रांच डेटर, याद है ना। और क्या होता था, टू ब्रांच पीटी कैश, ब्रांच फर्नीचर। ये क्या होते थे, ओपनिंग बैलेंसेस, ठीक है। और ऐसे कैसे ये चारों के चारों यहां आ जाते थे क्लोजिंग बैलेंसेस, ये चारों के चारों, जिसमें ब्रांच स्टॉक क्लोजिंग में ब्रांच डेटर, ब्रांच पीटी कैश, ब्रांच फर्नीचर। तो सभी अकाउंट आप देख रहे हो एक ही ब्रांच अकाउंट के अंदर सब कुछ आ गया। लेकिन अब हम ऐसा नहीं करेंगे। जो ये वाला मेथड है सेकंड वाला ब्रांच स्टॉक एंड डेटर मेथड, इसमें हम इन सब के इंडिविजुअल अकाउंट बनाएंगे। ब्रांच स्टॉक अकाउंट अलग बनेगा, उसका ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस उसमें लिखेंगे, कितना स्टॉक आया ब्रांच में, कितना गया, यानी कि आएगा कब, जब हेड ऑफिस से रिसीव होगा, जाएगा कब, जब ब्रांच उसको सेल कर देगी। इसके अलावा ब्रांच डेटर का ओपनिंग बैलेंस। तो ये सारे के सारे अलग अकाउंट बनेंगे। तो ये हो गए कुछ अकाउंट्स। और क्या बनेंगे सर? और बनेगा आपका, जैसे गुड सेंड टू ब्रांच करते थे आप, उसका अलग अकाउंट बन जाएगा। आया समझ में? तो इस तरीके से हम कुछ अलग अलग अकाउंट बना करके फिर कैलकुलेट करेंगे कि ब्रांच में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। तो वो कैसे करते हैं, आइए मैं आपको सिखाता हूं। तो कौन कौन से अकाउंट बनाएंगे हम इस मेथड के अंदर, ब्रांच स्टॉक एंड डेटर मेथड के अंदर। तो इसमें आपका आ गया ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच डेटर अकाउंट, ब्रांच फर्नीचर अगर है तो ब्रांच पीटी कैश अकाउंट बना देंगे, ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट बनेगा, गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट बनेगा। तो ये तो है ही, ये सारी चीजें जान पहचान वाली लगेगी, क्योंकि इसको हम ब्रांच अकाउंट में एक साथ लिखते थे। यहां पर इनके इंडिविजुअल अकाउंट बनेंगे, है ना। ब्रांच स्टॉक, ब्रांच डेटर, ब्रांच फर्नीचर, ब्रांच पीटी कैश, ये तो ओपनिंग बैलेंस होते थे, इनके 4 अकाउंट बन जाएंगे। फिर गुड सेंड टू ब्रांच का एक अकाउंट बना देंगे, ब्रांच एक्सपेंसेस जो भी होते हैं, ब्रांच के जो भी खर्चे जिसका पेमेंट हेड ऑफिस करता है उसका अकाउंट बना देंगे। उसके बाद 2 अलग अकाउंट और बनेंगे। एक बनेगा ब्रांच स्टॉक रिजर्व अकाउंट। यहां पर हम क्या करेंगे, जो अनरियलाइज प्रॉफिट होता है ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक पर, वो कब होता है, जब हेड ऑफिस गुड सेंड करती है ब्रांच को ऑन इनवॉइस प्राइस। तो उस केस के अंदर ब्रांच के पास जो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक होता है इस वाले अकाउंट के अंदर, उसके अंदर जो अनरियलाइज प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, ऐसा प्रॉफिट जो कमाया नहीं है लेकिन हमने ऑलरेडी ऐड कर दिया, तो वो जो अनरियलाइज प्रॉफिट है, जो लोडिंग है, उसको यहां से निकाल के ब्रांच स्टॉक रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। एंड में एक अकाउंट और बनेगा ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। इसमें क्या होगा, इन सब में कहीं भी प्रॉफिट हो रहा होगा इसमें ट्रांसफर होगा, यहां पर कहीं एक्सपेंसेस होंगे इसमें ट्रांसफर होगा, और लास्ट में ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट का हम जब बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इस ब्रांच से हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। और ये अकाउंटिंग कौन कर रही है? हेड ऑफिस कर रही है। कौन सी ब्रांच की? डिपेंडेंट ब्रांच की। कौन से मेथड से? स्टॉक एंड डेटर मेथड से। तो आइए इन सब के मैं फॉर्मेट आपको समझाता हूं, ताकि जब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन करें ना, तो आपको वो अच्छे से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं ब्रांच स्टॉक अकाउंट की बात। ब्रांच स्टॉक अकाउंट आपको पता है एक तरह की एसेट है, और एसेट जो होती है, हाँ, उस पर मॉडर्न रूल लगता है।
मॉडर्न रूल ये बोलता है कि एसेट जो होती है ना, हाँ, वो डेबिट होती है। अगर इस एसेट्स को इंक्रीज करना हो तो और डेबिट करो, अगर ये एसेट डिक्रीज हो जाए तो क्या करो, तो क्रेडिट करो। ये मैं नहीं कह रहा, ये मॉडर्न रूल कहता है, बेसिक कॉन्सेप्ट कहता है अकाउंटिंग का। तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट बना रहे हैं ना, स्टॉक क्या है, एसेट है। सबसे पहले एसेट है इसलिए इसका ओपनिंग बैलेंस यहां आ जाएगा, बैलेंस बीटी। मान लेते हैं ये इनवॉइस प्राइस पे, ठीक है, मान लेते हैं 12,000 रुपए का ओपनिंग स्टॉक आईपी पे। तो इस आईपी पे है तो उसके अंदर अनरियलाइज प्रॉफिट होगा, उसको अभी यहां कहीं नहीं लिखना है, उसको हम क्या करेंगे, ब्रांच स्टॉक रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है, ओके। अच्छा, इतना स्टॉक पहले से पड़ा है, फिर हेड ऑफिस ने कुछ स्टॉक और सेंड कर दिया किसको, ब्रांच को, तो ब्रांच में स्टॉक क्या हो जाएगा, इंक्रीज। स्टॉक एक एसेट है, एसेट इंक्रीज होती है तो डेबिट में, तो हम यहां लिख देंगे गुड्स सेंड टू ब्रांच या गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन एक चीज लिखना, यही बढ़िया रहता है, क्योंकि आगे अकाउंट में इसकी अकाउंटिंग एंट्री से लेजर पोस्टिंग हो जाएगी। अगर ये गुड्स सेंड टू किस पे है, आईपी पे, तो इसके अंदर भी अनरियलाइज प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, और ये ब्रांच स्टॉक अकाउंट हम किस पे बना रहे हैं, आईपी पे बना रहे हैं। अगर कॉस्ट पे होगा तो कुछ नहीं, यहां पर अमाउंट लिखा जाएगा सीधा, लेकिन आईपी पे होगा तो भी अमाउंट लिखा जाएगा, लेकिन बाद में इसका कुछ अलग ट्रीटमेंट भी करेंगे, वो कहां करेंगे मैं बताऊंगा आपको। मान लेते हैं गुड्स सेंड कर दिया इन्होंने 60,000 का हो, तो टोटल गुड्स कितना हो गया, एक ब्रांच के पास ये हो गया 72,000 का। ये अमाउंट मैं ऐसे ही ले रहा हूं, ठीक है, अनुमानित। अब ये स्टॉक कम कब होगा, ये स्टॉक कम कब होगा, जब ब्रांच इस स्टॉक को, इस गुड्स को सेल कर देगी। अब सेल दो तरह की हो सकती है, एक तो होती है कैश सेल, तो उसमें तो हम लिख देंगे बाय बैंक, यह कैश है। तो सर इसको क्रेडिट में क्यों लिखा, क्योंकि अगर आप गुड्स सेल करोगे तो उसे स्टॉक क्या होगा, कम। स्टॉक एक एसेट है, एसेट अगर कम होती है, डिक्रीज होती है, तो क्या करते हैं, क्रेडिट। तो मान लेते हैं कुछ हमने कैश सेल कर दिया, 15,000 रुपए का गुड्स कैश सेल कर दिया, कुछ हमने क्रेडिट सेल कर दिया, तो क्रेडिट सेल ना लिख करके हम लिखेंगे ब्रांच डेटर, क्या लिखेंगे, ब्रांच डेटर अकाउंट, क्योंकि ये क्रेडिट सेल कहां जाएगी, ब्रांच डेटर अकाउंट जो हम नेक्स्ट वाला बनाएंगे उसमें ये ट्रांसफर हो जाएगी, इसी की एंट्री बन जाएगी, ब्रांच डेटर अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक, ब्रांच स्टॉक के क्रेडिट में, ब्रांच डेटर के डेबिट में। ऐसा बहुत होगा इन मेथड्स के अंदर, इस मेथड करके, खास इस मेथड के अंदर, तो वो चीजें आपको ध्यान रखनी। ये है क्या, ये है क्रेडिट सेल, उधार बेचा। अगर हेड ऑफिस से परमिशन लेके, हेड ऑफिस परमिशन दे देता है तो ब्रांच आगे उधार भी सेल कर सकती है। मान लेते हैं उधार सेल कर दिया इसने, फॉर एग्जांपल के लिए 25,000 का, और फिर क्या किया, चलो 20 मान, 20,000, फिर क्या कर दिया, कई बार क्या होता है, और स्टॉक कम कैसे हो सकता है, अगर ब्रांच, ध्यान से सुनो क्या कह रहा हूं, ब्रांच हेड ऑफिस को गुड्स रिटर्न कर देती है। क्यों कर देती है, हेड ऑफिस से जो ये गुड्स मिला है ना, अगर इसमें से कुछ डिफेक्टिव हो तो कई बार ब्रांच हेड ऑफिस को रिटर्न कर देगी, तो उससे भी स्टॉक क्या हो जाएगा, कम, वो इधर आ जाएगा, बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच, और ये क्या है, ये है गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस। मान लेते हैं 5,000 रुपए का गुड्स रिटर्न कर दिया, और ये अगर आईपी पे है, क्योंकि गुड्स सेंड अगर आईपी पे किया है तो रिटर्न भी आईपी पे होगा, तो इसका भी ट्रीटमेंट बताऊंगा कि इसके अंदर जो अनरियलाइज प्रॉफिट जुड़ा हुआ है उसको निकाल के कहां लिखेंगे, ओके। एंड में आ जाएगा बाय बैलेंस शीट, क्या आ जाएगा, बाय बैलेंस शीट। तो सर अगर डेटर गुड्स रिटर्न कर दे, तो ब्रांच ने गुड्स किसको सेल किया, उधार सेल किया, किसको, डेटर को, कस्टमर को, तो स्टॉक कम हो गया, लेकिन कस्टमर ने वापस लौटा दिया तो स्टॉक बढ़ जाएगा, तो वो यहां आ जाएगा टू ब्रांच डेटर अकाउंट। ये क्या है, ये क्रेडिट सेल करते हैं तो स्टॉक कम होता है, वो क्रेडिट सेल का रिटर्न आ जाए तो यहां आ जाएगा, उससे स्टॉक बढ़ जाएगा। मान लेते हैं, चलो मैं यहां पर मान लेता हूं कुछ, कितना मान लें, 3,000 मान लेता हूं, तो ये हो गया 75,000, टोटल 75,000 का स्टॉक था, उसमें से कम कितना हो गया, 15,000 का बेच दिया कैश में, 20,000 का उधार बेच दिया, 5,000 रुपए का रिटर्न कर दिया, तो क्लोजिंग बच गया 35,000। अब ये जो क्लोजिंग स्टॉक बचा है ना, हाँ, ये बैलेंसिंग फिगर पे भी आ सकता है, और अगर क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में गिवन है तो दोनों साइड की टोटल बराबर आ जाएगी, बट ये भी आईपी पे है, इनवॉइस प्राइस पे।
ओके, जो जो चीजें इनवॉइस प्राइस पे है ना, इनका ट्रीटमेंट हम करेंगे। ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक का तो ब्रांच स्टॉक रिजर्व में करेंगे, और गुड सेंड जो कर रहे हैं वो आईपी पे है, वो गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट के अंदर करेंगे। चलिए नेक्स्ट अकाउंट हमारा कौन सा होगा? नेक्स्ट होगा हमारा ब्रांच डेटर अकाउंट। आइए बढ़ते हैं आगे। ये रहा हमारा ब्रांच डेटर अकाउंट। ब्रांच डेटर अकाउंट बहुत इजी अकाउंट है। डेटर भी एक एसेट होती है, ठीक है, डेटर भी क्या होती है? एक एसेट होती है। कस्टमर हमारा एसेट ही होता है ना, जिसको हम उधार सेल करती है ब्रांच, उससे पैसे लेने होते हैं तो एसेट होती है। और एसेट में आपको पता है ओपनिंग बैलेंस डेबिट में आएगा, एसेट इंक्रीज हो तो डेबिट में, डिक्रीज हो तो क्रेडिट में, ठीक है। तो टू बैलेंस बीडी, ये क्या है? ये है ओपनिंग डेटर का बैलेंस। फिर इनको अगर और सेल करोगे तो डेटर बढ़ेंगे। डेटर कैसे बढ़ेंगे? जब इनको और सेल करेंगे। अच्छा, और सेल करेंगे कौन सा? क्रेडिट सेल। हाँ, तो क्या इधर क्रेडिट सेल लिखूंगा? नहीं, ये देखो ये वाली एंट्री बना के, ये भी क्रेडिट सेल है ना, इसकी एंट्री क्या बन रही है? ब्रांच डेटर अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक, यानी कि ब्रांच स्टॉक के क्रेडिट में और ब्रांच डेटर के डेबिट में आ जाएगा टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट। क्योंकि एंट्री क्या बन रही है बताए? ब्रांच डेटर अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक। ब्रांच स्टॉक क्या हो रहा है? क्रेडिट, और ब्रांच डेटर क्या हो रहा है? डेबिट। ब्रांच स्टॉक में बाय ब्रांच डेटर, और ब्रांच डेटर में टू ब्रांच स्टॉक। अगर इसकी एंट्री करा के पोस्टिंग करोगे ना तो ऐसे ही होगी। लेजर पोस्टिंग मैंने सिखा रखी है बेसिक लेवल ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, तो ये यहां आ जाएगा कितना? 20,000 रुपये, ठीक है, ओके। अब मैं मन से अमाउंट ले रहा हूं तो हर जगह नहीं लूंगा, कुछ खास चीजें समझानी है इसलिए मैंने लिए हैं, ठीक है। अच्छा, डेटर फिर डिक्रीज कब होंगे? जब डेटर से हमें कैश मिल जाए, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, वो यहां आ जाएगा। इससे डेटर क्या हो जाते हैं? कम, यानी कि उधार खरीद के ले गए थे, पेमेंट कर रहे हैं। या फिर क्या हो जाए? सेल रिटर्न। डेटर क्या कर दे? सेल रिटर्न। ये देखो डेटर ने क्या किया था? क्रेडिट सेल रिटर्न। ये इसकी एंट्री क्या बन रही है? ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच डेटर। तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट, और ब्रांच डेटर अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो यहां आ जाएगा बाय ब्रांच स्टॉक। ये क्या है? ये सेल रिटर्न है। कितनी थी हमारी इस केस में? 3,000। और डेटर कम कब हो सकते हैं? जब हम इनको देते हैं डिस्काउंट या पैसे डूब जाते हैं, लेकिन उसको हम एक हेड के अंदर लिखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट हम बनाएंगे ना, वहां ये ट्रांसफर होगा। तो ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट के अंदर लिखेंगे, एक तो डिस्काउंट हो गया, एक बैड डेब्ट्स हो गया। इन दोनों की वजह से क्या होगा? हमारे डेटर जो है वो कम हो जाएंगे। और डेटर कम कैसे हो सकते हैं? बस यही, और तो क्या आएगा? ज़्यादा से ज़्यादा यही आता है हमारा, ज़्यादा लंबा क्वेश्चन लेंदी आता नहीं है क्वेश्चन एग्जाम में, है ना। फिर आ जाएगा बाय बैलेंस शीट। ये क्या आ गया? ये आ गया आपके क्लोजिंग डेटर, बैलेंसिंग फिगर में आ सकता है, ओके। इस तरीके से ये ब्रांच डेटर अकाउंट बन गया। तो देखो भाई, हमने क्या बना दिया? ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच डेटर अकाउंट, ब्रांच फर्नीचर अकाउंट बहुत रेयर बनता है। ब्रांच पीटी कैश अकाउंट में आपको बना के बता देता हूँ। ब्रांच पीटी कैश में क्या होगा, वो कैसे बनेगा? बहुत ईजी है। पीटी कैश का आपको ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा होगा, ठीक है। छोटे मोटे खर्चों के लिए जो है ना, ये टर्म मैं आपको लेक्चर नंबर 1 में बता चुका हूँ कि पीटी कैश क्या होता है। छोटे मोटे खर्चे जो होते हैं ना, चाय नाश्ते के लिए, उसके लिए हेड ऑफिस एक बार एक साथ पेमेंट दे देती है, किसको? ब्रांच को। उसका कुछ ओपनिंग बैलेंस होता है साल के स्टार्टिंग में, वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। कुछ क्लोजिंग बैलेंस होता है, वो यहाँ आ जाएगा। साल के बीच में अगर हेड ऑफिस ने और पैसे भेजे हैं पीटी कैश के लिए, तो वो यहाँ आ जाएंगे। और यहाँ जो बैलेंसिंग फिगर आएगा ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? ये वो है जो ब्रांच के पास में जो कैश पड़ा था, उसमें से ब्रांच ने जो खर्च कर दिए, वो यहाँ है। तो ये हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे? ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट में, क्योंकि ये खर्चा है। और ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट हम अलग से बनाएंगे, तो ये वहां ट्रांसफर हो जाएगा, ओके जी, ठीक। नेक्स्ट अकाउंट कौन सा है फिर हमारा? एक्सपेंस के बाद में गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट बना लेते हैं, सॉरी ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट बना लेते हैं। ये ब्रांच पीटी कैश हो गया, अब बना देते हैं ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट। ये देखो, ये है ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट। अब ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट का सर क्या ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस होगा? बहुत रेयर चांस है, नहीं होता इसका ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस। इस अकाउंट के अंदर जो भी चीजें आएगी ना, वो ऊपर वाले अकाउंट से यहाँ ट्रांसफर होगी। सर ऊपर वाले से कैसे ट्रांसफर होगी, मैं बताता हूँ। देखो, आप जितने भी अकाउंट बनाए हैं, कितने बनाए आपने? 3 अकाउंट बनाए। यहाँ देखो कहीं ब्रांच एक्सपेंस लिखा हुआ है, देखो इधर ब्रांच स्टॉक में तो नहीं, इधर भी नहीं, कहीं ब्रांच एक्सपेंस नहीं लिखा हुआ, आप देख लो।
ब्रांच डेटर में कहीं ब्रांच एक्सपेंस लिखा हुआ है, डेबिट में तो नहीं लिखा हुआ है, क्रेडिट में बाय बैंक, बाय ब्रांच स्टॉक, और ये रहा ब्रांच एक्सपेंस। तो ब्रांच डेटर अकाउंट के क्रेडिट में लिखा हुआ है ना, तो ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट के डेबिट में चला जाएगा टू ब्रांच डेटर। यहां और दो चीजों का एक्सपेंस था, एक तो था आपका डिस्काउंट और एक था बैड डेब्ट्स। तो ऐसे लेजर पोस्टिंग बहुत होने वाली है इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट और अकाउंट देखो फिर, एक तो ये हो गया, और ये ब्रांच पीटी कैश, इसमें है क्या ब्रांच एक्सपेंस, ये तो ओपनिंग बैलेंस बैंक, ये रहा ब्रांच एक्सपेंस। तो पीटी कैश के हैं क्रेडिट में, तो ब्रांच एक्सपेंस के चला जाएगा डेबिट में टू पीटी कैश। जो भी बैलेंसिंग फिगर आ रहा था, ओके। और यहां कर देंगे हम इसकी खर्चों की क्या टोटल, और ये जो खर्चे टोटल हैं, मैंने बोला था एक्सपेंस और जो भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो लास्ट में कहां ट्रांसफर होगा, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में। तो जितने भी खर्चे ये हुए हैं ये कहां चले जाएंगे, इसकी टोटल यहां बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। ये कहां जाएगा पता है आपको, ये जाएगा आपके ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट के अंदर, बस। तो ये चीज ध्यान रखना, ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट का जो बैलेंस है वो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में जाएगा, ओके जी। क्योंकि लास्ट में एडजस्टमेंट अकाउंट से हमें प्रॉफिट लॉस पता चलेगा। फिर है गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, उसके बाद तो बस खत्म है, उसके बाद तो बहुत इजी है। तो गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट में बनवा देता हूं आपको, यहां पर क्या है, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, इसको समझ लो थोड़ा सा, ये अच्छा अकाउंट है। उसके बाद तो मतलब क्वेश्चन खत्म ही है, ये वाला कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया, फिर ज्यादा कुछ है नहीं, ओनली ट्रांसफर करना है। गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, इसको अच्छे से समझो। अब ये जो अकाउंट है ना, इसका भी ओपनिंग क्लोजिंग कुछ नहीं होगा, आपको जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कहीं गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट लिखा हुआ है। देखो इसमें कहीं नहीं है, इसमें भी कहीं नहीं है, मुझे तो पता है कहाँ है, आपको भी धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएगा। तो गुड्स सेंड टू ब्रांच लिखा हुआ आपको ब्रांच स्टॉक अकाउंट में लिखेगा। ये देखो, जब हेड ऑफिस ने गुड्स सेंड किया था ब्रांच को, तो यहाँ लिखा था टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट की कहाँ है, ये गुड्स सेंड टू ब्रांच, ब्रांच स्टॉक अकाउंट के डेबिट में। तो गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट की कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट में। क्या नाम से, बाय ब्रांच स्टॉक अकाउंट नाम से। कितना, 60,000 रुपए। तो आइए इस एंट्री को मैं गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट में डालता हूं, एंट्री करके देख लो, ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट हो रहा है तो यहां लिखा, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो उसकी क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो यहां लिख देंगे हम बाय ब्रांच स्टॉक, कितना था, 60,000। और ये जो 60,000 ये किस पे है, इनवॉइस प्राइस पे, इसमें अनरियलाइज प्रॉफिट जुड़ा हुआ है। तो इस अनरियलाइज प्रॉफिट को निकाल के हम ऑपोजिट साइड में यहां लिखेंगे, टू ब्रांच एडजस्टमेंट में ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट है ना, तो प्रॉफिट कहां जाएगा, एडजस्टमेंट अकाउंट में जाएगा। अब कैसे निकालेंगे, मान लेते हैं ये 60,000 जो है ये है 100 पे, और इसमें प्रॉफिट जुड़ा हुआ है 20, ये कैलकुलेशन होती है। मैं ये 120 ये एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। मान लेते हैं इसमें अनरियलाइज प्रॉफिट जुड़ा हुआ है 12,000 रुपए का, तो यहां आ जाए, ओके। नेक्स्ट, फिर और देखो इसमें कहीं गुड्स सेंड टू ब्रांच लिखा हुआ ये रहा। जब ब्रांच ने हेड ऑफिस को गुड्स रिटर्न किया तो स्टॉक कम हुआ था, तो स्टॉक अकाउंट के तो क्रेडिट में लिखा था, लेकिन गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट के डेबिट में चला जाएगा। टू ब्रांच स्टॉक कितना, 5,000 रुपए, यहां चला जाएगा, टू ब्रांच स्टॉक 5,000 रुपए। और मान लेते हैं ये भी किस पे है, इनवॉइस प्राइस पे है ही, लिखा हुआ ये इधर देख लो भले, इनवॉइस प्राइस पे लिखा हुआ है। तो इसके अंदर भी तो सर अनरियलाइज प्रॉफिट होगा, हाँ उसको निकाल के इधर लिखेंगे, बाय ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, 5,000 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय, मैं 20% प्रॉफिट जुड़ा हुआ मान रहा हूं मैं, तो 5,000 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 20, तो 1,000 रुपए का प्रॉफिट जुड़ा हुआ। 5,000 में से 1,000 का प्रॉफिट था, उधर लिखा तो कॉस्ट बच गई 4,000 रुपए। अब इस अकाउंट का जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा ना वो इधर आएगा, और उसको हम ट्रांसफर करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। हेड ऑफिस अपना ट्रेडिंग अकाउंट बनाती है ना, वहां ट्रांसफर करेंगे। 61,000, उसमें से 12 और 5 17 लेस कर दो, 44,000। ये कैसे आएगा, बैलेंसिंग फिगर से आएगा। समझ में आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट अकाउंट था।
अब अगला अकाउंट जो है वो दोनों बहुत इजी है और कैसे बनाने हैं वो मैं बता देता हूं आपको। एक तो है हमारा ये ब्रांच स्टॉक रिजर्व अकाउंट और फिर ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। इसको अच्छे से समझ लो, ये तो बस बैलेंस इधर उधर ट्रांसफर करने हैं। तो आइए हम ब्रांच स्टॉक रिजर्व अकाउंट बनाते हैं। यहां पर मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला था, जब मैं नाम बता रहा था और ब्रांच स्टॉक अकाउंट बना रहा था तब भी बोला था मैंने आपको कि ब्रांच स्टॉक रिजर्व अकाउंट के अंदर क्या जाता है, जो ब्रांच स्टॉक का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस है ना, उसका लोडिंग यहां जाएगा। ये रहा ब्रांच स्टॉक अकाउंट। देखो गुड्स सेंड टू ब्रांच जो आईपी पे था इसका ट्रीटमेंट हो गया। अब देखो ये ओपनिंग स्टॉक बच गया और ये क्लोजिंग स्टॉक बच गया, और इन सब के अंदर क्या है, इनवॉइस प्राइस है, यानी कि इसके अंदर क्या अनरियलाइज्ड प्रॉफिट जुड़ा हुआ है। इसको ब्रांच स्टॉक रिजर्व में ट्रांसफर करना है, ये मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था इस लेक्चर में। तो ओपनिंग बैलेंस कितना है यहाँ पर 12,000 रुपए का। स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस कितना 12,000 का। इसके अंदर क्या है, प्रॉफिट भी जुड़ा हुआ है, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, ऐसा प्रॉफिट जो कमाया नहीं। कमाएंगे कब, जब स्टॉक को बेचेंगे। ये तो बैलेंस है, तो बेचा नहीं है, तो क्यों प्रॉफिट जोड़ा, इसको हटाओ। उसको हटाने के लिए ब्रांच स्टॉक रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। ये डेबिट में तो वहां क्रेडिट में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, कैसे लिखेंगे, तो देखो इधर यहां लिखेंगे हम माय बैलेंस बीडी। सर आप मुझे एक चीज बताइए, यहां पर आपने डेबिट साइड में ओपनिंग बैलेंस लिखा है, तो रिजर्व में क्रेडिट में क्यों लिख रहे हो? क्योंकि स्टॉक एक एसेट होती है और एसेट जो है उसका डेबिट में बैलेंस आता है, और रिजर्व एक लायबिलिटी होती है और लायबिलिटी का बैलेंस हमेशा क्रेडिट में आता है। लेकिन क्या ये पूरा बैलेंस लिखना है 12,000? नहीं, इसके अंदर जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है वो लिखना है, ना कि पूरा 12,000 लिखना है। तो पूरा नहीं लेना है, इसके अंदर जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है वो लेना है। मान लेते हैं 20% प्रॉफिट है अनरियलाइज, तो डिवाइड 12,000 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 20, 2400 रुपए। तो पूरा 12,000 नहीं लिया है। तो ओपनिंग स्टॉक जो है उसके अंदर जो अनरियलाइज प्रॉफिट जो है वो यहां लिखना है। ऐसे कैसे, जो क्लोजिंग स्टॉक है, ये रहा क्लोजिंग स्टॉक कितना है 35,000, इसके अंदर जो अनरियलाइज प्रॉफिट है वो इधर आ जाएगा टू बैलेंस शीट। और मान लेते हैं इसमें भी 20% है अनरियलाइज प्रॉफिट, ऐसा प्रॉफिट जो अभी कमाया नहीं है, कमाएंगे कब, जब बेचेंगे। ओके, अब ये जो ओपनिंग स्टॉक का अनरियलाइज प्रॉफिट है इसको ब्रांच एडजस्टमेंट में ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि ये प्रॉफिट है तो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में जाएगा। कितना 24। और जो क्लोजिंग स्टॉक था उसका जो अनरियलाइज प्रॉफिट है वो भी कहां जाएगा, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में। 7,000, और दोनों साइड की टोटल इस अकाउंट की हमेशा बराबर आएगी। फाइनल अकाउंट है आपका ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। अभी हमने देखा ना, जहां कहीं हमें प्रॉफिट दिखा या लॉस दिखा उसको कहां ट्रांसफर कर दिया था हमने, ब्रांच एडजस्टमेंट। तो अब जहां जहां ब्रांच एडजस्टमेंट लिखा हुआ है उसको इस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, और फिर इस अकाउंट का एंड में जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा, डेबिट में आया तो प्रॉफिट, क्रेडिट में आया तो लॉस। तो आइए स्टार्टिंग से देखते हैं अकाउंट नंबर फर्स्ट से। ये है फर्स्ट ब्रांच स्टॉक अकाउंट। इसमें देखो कहीं ब्रांच एडजस्टमेंट है, नहीं है, देखो नहीं है, पढ़ के देख लो, है ना। बैलेंस है, गुड्स सेंड टू है, ब्रांच डेटर है, बैंक है, ब्रांच डेटर, गुड्स सेंड टू, बैलेंस नहीं है, ओके। ब्रांच डेटर में देखो कहीं है बैलेंस बीडी, ब्रांच स्टॉक, बैंक, ब्रांच स्टॉक, ब्रांच एक्सपेंस, बैलेंस शीट नहीं है। ब्रांच एडजस्टमेंट कहीं नहीं लिखा हुआ। इसमें देखो कहीं ब्रांच एडजस्टमेंट है पीटी केस में, तो बैलेंस बीडी, बैंक, ब्रांच एक्सपेंस, बैलेंस शीट, कहीं भी ब्रांच एडजस्टमेंट नहीं लिखा हुआ है। ओके जी, नेक्स्ट। फिर आगे बढ़ो सर, यहां ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट के अंदर इसमें देखो कहीं ब्रांच एडजस्टमेंट है, तो इधर ब्रांच डेटर है, ब्रांच पीटी केस है, ये रहा ब्रांच एडजस्टमेंट। तो ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट के क्रेडिट में लिखा हुआ ब्रांच एडजस्टमेंट, तो ब्रांच एडजस्टमेंट के डेबिट में लिखेंगे ब्रांच एक्सपेंस, ऑपोजिट साइड में ट्रांसफर होगा। तो ब्रांच एक्सपेंस जो है वो कहां चला जाएगा, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में, क्योंकि एंट्री क्या हो रही है, ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच एक्सपेंस। ब्रांच एक्सपेंस क्रेडिट हो रहा है, ब्रांच एडजस्टमेंट क्या हो जाएगा, डेबिट। यहाँ क्रेडिट में लिखा हुआ है, डेबिट में लिखेंगे, यहां आ जाएगा टू ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट। जो भी बैलेंसिंग फिगर था वो यहाँ आ जाएगा, टोटल जो थी वो यहाँ आ जाएगी। ओके, ठीक है। ऐसे कैसे नेक्स्ट अकाउंट में देखो भाई, और है फिर हमारा यहाँ पर, इसमें देखो कहीं है गुड्स सेंड टू ब्रांच में, बिल्कुल है, ये देखो ये ब्रांच एडजस्टमेंट,
तो गुड सेंड टू ब्रांच के कहाँ है, डेबिट में, तो ब्रांच एडजस्टमेंट में कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट में। कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट में 12,000 रुपए बाय गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट। आया, ठीक है। 12,000 कहीं कहीं मैंने अमाउंट लिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, कहीं कहीं डैश किया है तो मैंने डैश कर दिया। ये अमाउंट ऐसे ही लिए मैंने, मन से लिए है ना, समझाने के लिए। क्वेश्चन में सब दे रखा होगा, ऐसा नहीं है ये नहीं दे रखा होगा, इसका अमाउंट भी होगा, उसका भी होगा, सब अमाउंट होगा। नेक्स्ट, और सर है क्या ब्रांच एडजस्टमेंट, इधर तो नहीं है, ये रहा ब्रांच एडजस्टमेंट। तो गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट में है, तो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट में 1,000 रुपए चला जाएगा यहां पर, डेबिट में टू गुड सेंड टू ब्रांच। और देखो सर, और तो सर गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट में हो गया। ब्रांच स्टॉक अकाउंट, रिजर्व अकाउंट के अंदर देखो, ब्रांच स्टॉक रिजर्व में कहीं दिख रहा है ब्रांच एडजस्टमेंट, हाँ ये रहा, साफ साफ दिख रहा है ब्रांच एडजस्टमेंट डेबिट में, तो यहाँ चला जाएगा क्रेडिट में बाय ब्रांच स्टॉक रिजर्व। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट था ना ओपनिंग स्टॉक का 24। फिर सर यहाँ नहीं है, ये रहा ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, ब्रांच स्टॉक रिजर्व के क्रेडिट में, तो ब्रांच एडजस्टमेंट के डेबिट में चला जाएगा टू ब्रांच स्टॉक रिजर्व, कितना 7,000। अब ये जो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट है इसका बैलेंसिंग फिगर निकालो। अगर इसका बैलेंसिंग फिगर डेबिट में आता है, इधर बैलेंसिंग फिगर आता है, तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट, जैसे अभी आ भी रहा है, ठीक है। और अगर इधर आता है क्रेडिट साइड में बैलेंसिंग फिगर, तो वो क्या हो जाएगा, तो ये था सारा फॉर्मेट। अगर आप आई होप आपने, मैंने धीरे धीरे कराया तो स्क्रीनशॉट लिए होंगे, अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिए तो ले सकते हैं, और अगर स्क्रीनशॉट नहीं लेना चाहते तो एक और चीज़ भी, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर दीजिए। बोर्ड पर जो भी मैं यहाँ पर लिखवाता हूँ डिजिटल बोर्ड पर, इस पेन से जो टाइप किए हुए नोट्स है ना, वो आपको फ्री में नहीं मिलते। हाँ, जो मैं पेन से यहाँ लिखाता हूँ, ये वाले नोट्स जो है मैं टेलीग्राम पे डाल देता हूँ, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में। बट अगर आप चाहते हैं हमें बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, डिटेल में क्वेश्चन करने हैं, तो फिर आप हमारी ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर आपको फी पे करनी पड़ेगी, ऐप में कुछ भी फ्री नहीं है, वहाँ सब कुछ पेड है एप्लीकेशन के अंदर। टेलीग्राम पर कुछ फ्री नोट्स मिल जाएंगे कुछ, ओके। तो ये आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। मैं और ऊपर कर देता हूँ, ये लीजिए, ठीक है। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय।